Good morning, students. How are you? Today we are going to read lesson 2, Pupil with Special Needs, यानी विशेष आवश्यकता वाले लोग. Jasneet and his friends got together in the park to play a game. जसनीत और उसके दोस्त कहाँ गए हैं? पार्क में खेलने के लिए. They blindfolded one of the children and the others skirted around him. वो कौन सा गेम खेल रहे हैं? आँख पे पट्टी बांध करके जो गेम खेला जाता है वो वाला गेम खेल रहे हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे. The blindfolded child moved about trying to feel with his hands. जिस बच्चे की आँख पे पट्टी बंधी हुई थी वो उसके चारों ओर जो बच्चे फैले हुए थे उनको अपने हाथों से अनुभव करना चाहता था, यानी ढूंढ रहा था. He was finding it is very difficult to move around as he was hitting against tree or tripping over plants every now and then. जब वो आँखों पे पट्टी बांधकर उन बच्चों को ढूंढ रहा था तो कई बार क्या होता था, वो किसी पेड़ से टकराता या फिर कभी किसी पेड़ के ऊपर लुढ़क जाता था. He thought how the visually impaired blind people manage their everyday life. तब उसने सोचा कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है तो वो अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते होंगे. A person with a healthy body and body parts is able to do all the daily jobs conveniently. यानी जिनके बॉडी पार्ट्स एकदम सही सलामत होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं, वो अपना जीवन आराम से बिताते हैं. But there are many people around us with some or the other physically disability which are there by birth or due to a disease or accident. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई शारीरिक कमी होती है, या तो उनके जन्म से होते हैं वो, या किसी बीमारी के कारण होती है, या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण उनके अंग में कोई ना कोई कमी रह जाती है. They are called people with special needs or differently abled people. तो ऐसे लोग जिनके शरीर में कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है तो ऐसे लोगों को स्पेशल नीड्स या विशेष आवश्यकता वाले लोग कहते हैं. People with special needs need our attention, care and love and not our pity. यानी जो विशेष आवश्यकता वाले लोग होते हैं उन्हें बहुत अधिक प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है. We can help them in leading a comfortable life and managing their daily chores by being a moral support to them. उन्हें अपना जीवन बिताने के लिए किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है. टेकिंग केयर ऑफ स्पेशल पीपल, यानी जो स्पेशल लोग होते हैं उनकी कैसे केयर की जाती है, अब हम वो चीज़ पढ़ेंगे. वी कैन लुक आफ्टर दीज स्पेशल पीपल इन द फॉलोइंग वेज. यानी हमें कई तरीके से हम इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं. बीइंग पोलाइट विद देम, हमें इनके साथ नम्रता से व्यवहार करना चाहिए. नॉट टीजिंग देम, इनको तंग नहीं करना चाहिए. और मेकिंग फन ऑफ देम, इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. इंक्लूडिंग देम इन आवर गेट टुगेदर बर्थडे पार्टीज़ एंड पिकनिक्स. यानी इन्हें हमें अगर किसी की बर्थडे पार्टी है या हम पिकनिक जाते हैं तो हमें इन लोगों को भी शामिल करना चाहिए. मोटिवेटिंग दैम टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ. इनको इनके जीवन में
यानी इनके जीवन को अच्छे से बिताने के लिए इनको और अधिक मोटिवेट यानी प्रोत्साहित करना चाहिए। हेल्पिंग द विजुअली इम्पेयर्ड बाय रीडिंग आउट बुक्स, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर्स टू देम। हमें इनके बुक्स पढ़ने में, कॉमिक्स पढ़ने में या न्यूज़पेपर पढ़ने में इनकी मदद करना चाहिए। कैसे लोगों की? जिनको दिखाई नहीं देता है। वी कैन यूज़ साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट with the deaf and dumb people. They should not be treated differently। यानी डीफ यानी होता बहरे और डम यानी गूंगे। जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं इनको अपनी लैंग्वेज यानी अपनी बातें एक दूसरे से करने या समझाने के लिए इनकी एक अलग ही सांकेतिक भाषा होती है। यानी ये लोग सांकेतिक भाषा के द्वारा अपनी बात को समझाते हैं और समझते हैं। विजुअल इम्पेयरमेंट यानी जिनकी नज़रें कमज़ोर होती हैं, जिनमें दृष्टि दोष होता है, उनके लिए है। पीपल हु कैन नॉट सी एट ऑल आर कॉल्ड विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। यानी जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है ऐसे लोगों को विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कहते हैं। They have problems in walking, moving about and working. They cannot read and write। तो जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है तो उनको बहुत सारे कामों में दिक्कत आती है, जैसे वॉकिंग चलने में, मूविंग घूमने में, या फिर कोई चीज़ पढ़ने में या लिखने में। ऐसे लोगों को परेशानी होती है। किनको? जिनको दिखाई नहीं देता है। To overcome these problems they use a stick to move and know the hurdles in their way। तो उन्हें अपने मतलब रास्ते को ढूंढने में या चलने में वो स्टिक लेते हैं, यानी एक छड़ी के सहारे से वो अपना रास्ता तय करते हैं। इसके लिए उन्हें बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं। लुइस ब्रेल डेवलप्ड a special script called ब्रेल स्क्रिप्ट। ये जो लुइस ब्रेल थे उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार की जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। किसके लिए? जो जिन लोगों को दिखाई नहीं देता था उन लोगों के लिए। आयरोनिकली हिमसेल्फ वॉज विजुअली इम्पेयर्ड। विडंबना ये थी कि जो लुइस ब्रेल थे उनको खुद भी दिखाई नहीं देता था, यानी वो भी विजुअली पर्सन थे। इन द ब्रेल स्क्रिप्ट देयर आर रेज्ड डॉट ऑन अ पेपर। जो ब्रेल स्क्रिप्ट तैयार की गई थी वो डॉट डॉट से की गई थी पेपर के ऊपर, यानी उभरे हुए थे। दैट फ्रॉम अ पैटर्न टू रिप्रेजेंट द अल्फ़ाबेट। और उसके ऊपर अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे, यानी पेपर के ऊपर जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे वो उभरे हुए थे, जिनको हम छूकर पता कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। Such people see with their fingers and read with their ears। यानी वो जो जिन लोगों को दिखाई नहीं देता था वो इस स्क्रिप्ट को अपने हाथों से टच करके, उंगलियों से छू करके पढ़ते थे और सुनते थे। There are talking books to help them understand things। इस तरह से वो किताबें भी पढ़ना और लिखना सीख लेते थे। किसके द्वारा? नेक्स्ट आता है स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट। यानी जो इन लोग बोलते और सुनते नहीं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पीपल हु कैन नॉट स्पीक और हियर एट ऑल। यानी ऐसे लोग ना तो जो बोल सकते हैं और ना सुन सकते हैं। दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। तो ऐसे लोगों को मतलब दूसरे लोगों से बातचीत करने में बहुत दिक्कत होती है। सच पीपल यूज़ साइन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो ऐसे लोगों के लिए सांकेतिक भाषा होती है। आपको पिक्चर में दिखाई दे रही होगी, ये गूंगे और बहरों के लिए ये इस तरह से भाषा बनी हुई है जिसके द्वारा ये लोग अपनी बातें समझा सकते हैं और दूसरों की बातें समझ सकते हैं। स्पेशल ट्रेनिंग इज़ गिवन टू सच पीपल टू लर्न दिस लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज को सिखाने के लिए या सीखने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है।
दे ऑल्सो लर्न टू रीड लिप मूवमेंट्स, ये अपने होंठों के मूवमेंट्स के द्वारा भी समझी जाती है। पार्शियली हेयरिंग इम्पेयर्ड पीपल यूज हेयरिंग एड्स टू हेल्प देम टू लिसन, यानी जिन लोगों को कम सुनाई देता है, आंशिक रूप से जो बहरे होते हैं, तो उनके सुनने के लिए हियरिंग एड्स आती है जिसके द्वारा वो आराम से सुन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओल्ड पीपल। रघु ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू स्पेंड टाइम विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ये जो रघु है, ये एक बच्चा है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के साथ समय व्यतीत करता है। ही रीड आउट बुक्स टू देम, उनके लिए बुक्स पढ़ता है। हेल्ड देयर हैंड्स एंड टूक देम फॉर ए वॉक इन द इवनिंग, और शाम को उनको हाथ पकड़ के घुमाने के लिए ले जाता है। ही ऑल्सो प्लेड गेम विद देम, और गेम यानी खेलता भी है उनके साथ। दे ऑल्सो टोल्ड रघु स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट, तो जो दादा दादी हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी उसे रघु को पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं। इन द ओल्ड एज पीपल नीड द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ अदर पीपल अराउंड देम टू डू देयर वर्क। जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड एज लोग यानी बूढ़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनको एक दूसरे के मतलब किसी भी काम को करने के लिए दूसरों की सहायता की ज़रूरत होती है। दे ग्रो वीक एंड लॉस एनर्जी, क्योंकि बुढ़ापे में जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो वो वीक यानी कमज़ोर हो जाता है और उसकी ऊर्जा भी घटती जाती है। वी नीड टू अटेंड टू देयर नीड्स केयरफुली एंड पेशेंसली, तो ऐसे लोगों को हमें धैर्य के साथ और उनकी देखभाल करना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ देयर सॉफ्ट डाइट एंड टाइमली मेडिसिन, तो ऐसे लोगों को, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनको कैसा भोजन चाहिए? सॉफ्ट यानी हल्का खाना चाहिए, और उन्हें समय पे दवाइयाँ भी देनी चाहिए। वी कैन होल्ड देयर हैंड टू क्लाइम स्टेयर्स और क्रॉस द रोड, यदि वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या सड़क को पार करते हैं तो उस समय उनका हाथ पकड़ के रखना चाहिए। वी मस्ट स्पेंड टाइम विद देम एंड मस्ट नॉट मेक देम फील लेफ्ट आउट, उनके साथ में हमें समय व्यतीत करना चाहिए। डू यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, क्या आपके घर में दादा दादी हैं? हाउ डू यू हेल्प देम, आप उनकी कैसे मदद करते हैं? Some old people do not have a family backup to take care of their needs. Such people are taken care of in old age homes. कई बुज़ुर्ग लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई परिवार नहीं होता है, उनकी देखभाल के लिए परिवार नहीं होता है, तो ऐसे लोग कहाँ पर जाते हैं? ओल्ड एज होम्स यानी वृद्धाश्रम में रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं वृद्धाश्रम में? जिनके परिवार में कोई मदद करने वाला नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑर्फेन्स। ऑर्फेन्स होता है जिनके माता पिता नहीं होते हैं। चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स आर कॉल्ड ऑर्फेन्स, यानी ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनको ऑर्फेन्स कहते हैं। ऑर्फेन्स यानी अनाथ। दे आर टेकन केयर ऑफ इन द ऑर्फेंज, उनको अनाथ आश्रम में रखा जाता है। ऑर्फेंज का मतलब होता है अनाथ, और ऑर्फेंज मतलब होता है अनाथालय। देयर आर पीपल इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर देयर रिक्वायरमेंट एंड ब्रिंगिंग देम अप, तो उनके लिए वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं और उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सम चिल्ड्रन आर इवन अडॉप्ट फ्रॉम ऑर्फेंज and are brought up in family with other members. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, यानी उनको गोद ले लेते हैं और उन्हें वो अपने घर, अपने परिवार के साथ में रखते हैं। We can help them by donating food, clothes, books and toys
वी कैन ऑल्सो विज़िट देम एंड स्पेंड टाइम विद देम। हम ऐसे बच्चों की हम भी मदद कर सकते हैं। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी मदद हर कोई कर सकता है, सभी लोग कर सकते हैं। तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? उनको कुछ खाना दे सकते हैं, खाना दे करके, कपड़े दे करके या बुक्स दे करके। यदि अनाथ आश्रम में बहुत छोटे बच्चे हैं तो हम उनको खिलौने भी गिफ्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से हम अनाथ बच्चों की मदद कर सकते हैं और वहाँ पर जाके उनके साथ समय भी व्यतीत कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये लेसन समझ में आ गया होगा। आपको ये अच्छी तरह से रीड करना है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।